देखते हैं फ्रेंड प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है ना। तो देखते हैं नंबर 1 समुच्चय ए में अवयव है 2 3। समुच्चय बी यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। यानी कि हमें ये दिखाना है कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं 2 3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो हल है उसके हैं। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका हल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0। एक्स कामन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 बचेगा, प्लस 2 कामन ले लिया, एक्स प्लस 2 3 6 इज इक्वल 0। कामन ले लेंगे एक्स प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -3। एक बार ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -2। यानी कि जो हमें यहाँ पे बता रहा है कि समुच्चय ए के अवयव हैं 2 3 और समीकरण जो हमने हल किया उसके अवयव आ गए -2 3। तो यानी कि समुच्चय ए 2 3 बी -2 -3 ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 है और इसमें -2 -3 है। इसलिए समीकरण उस समुच्चय ए और बी नॉट इक्वल। ठीक है। यदि इक्वल होना था तो 2 2 3 और इसमें भी प्लस का 2 3 होता तो दोनों बराबर होते। ठीक है ना। तो देखते हैं अगला समुच्चय ए यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर। समुच्चय बी वाई सच दैट शब्द WOLF ओल्फ का एक अक्षर। तो देखते हैं। तो समुच्चय ए के जो हो समुच्चय ए, अब इसका समुच्चय बनाएंगे FOLW, क्योंकि किसी भी समुच्चय में डबल अवयव नहीं आते, सिर्फ एक ही अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। और बी में WOLF। अब देखते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी। F इसमें भी है, F इसमें भी है, O इसमें भी है, O इसमें है, L है, W। यानी कि A और B जो दोनों समुच्चय हैं इनमें दोनों के अवयव जो है बराबर हैं। तो समुच्चय A समुच्चय B के बराबर है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। निम्नलिखित नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब देखना है समुच्चय ए के जो अवयव 2 4 8 12, समुच्चय बी में 1 2 3 4, सी में 4 8 12 14। अब देखना कि कौन सा समुच्चय किसके बराबर है। तो समुच्चय 2 4 8 12 किसी में 2 4 8 12 है, नहीं है। यानी कि समुच्चय ए जो है किसी भी समुच्चय के बराबर नहीं है। समुच्चय बी को देखते हैं 1 2 3 4, देखते हैं 1 2 3 4 नहीं है। डी में 1 2 3 4, यानी कि समुच्चय बी और समुच्चय डी हमारा बराबर है, क्योंकि जो अवयव बी में है वही अवयव हमारे डी में है। ठीक है ना। तो एक ये हो गया। अब सी में देखते 4 8 12 14, 4 8 12 14 किसी में भी नहीं है। समुच्चय सी हमारा किसी भी समुच्चय के बराबर नहीं है। ई को देखते हैं, ई में है -1 1। ठीक है ना। तो एफ में 0 A, जी में 1 -1, यानी कि ई और जी हमारे दोनों बराबर हैं, क्योंकि इस जो भी अवयव ई में है वही अवयव जी में है। तो समुच्चय ई और समुच्चय जी दोनों बराबर हैं। इसके अलावा और कोई समुच्चय बराबर नहीं है, किसी भी समुच्चय के अवयव बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो बस हमारे एक ये हो गया, दो ही हमारे समुच्चय बी डी बराबर है और ई जी बराबर है। ठीक दोस्तों, थैंक यू।